कब्रिस्तान की डरावनी कहानी। गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान कब्रिस्तान था, जिसे लोग भूतिया कब्रिस्तान कहते थे। यह कब्रिस्तान इतना डरावना था कि कोई भी व्यक्ति रात के समय उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। एक बार गांव का ही एक युवक, राजू, अपने दोस्तों को यह साबित करने की ठान बैठा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह आधी रात को कब्रिस्तान जाकर वहां से एक पुरानी कब्र के पास गड़ा पत्थर लाकर दिखाए तो वह सही साबित होगा। राजू ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात के ठीक 12 बजे वह हाथ में टॉर्च और एक छोटी सी फावड़ा लेकर कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान और सन्नाटे से भरा हुआ था। दूर से उल्लू की आवाजें और हवा के झोंके उसके कानों में डर पैदा कर रहे थे। जब वह कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां की ठंडी हवा ने उसके शरीर को सिहरा दिया। वह डर को नजरअंदाज कर कब्रों के बीच से गुजरते हुए उस पुरानी कब्र तक पहुंचा जिसकी बात उसके दोस्तों ने की थी। उसने फावड़ा निकालकर मिट्टी खोदनी शुरू की। जैसे ही वह पत्थर तक पहुंचा और उसे निकालने लगा, अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है। वह चौंक कर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है और पत्थर निकालने लगा। तभी पास के पेड़ों से जोर जोर से हंसी की आवाजें आने लगीं। राजू ने डर को नजरअंदाज कर पत्थर निकाला और उठाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर उसके हाथ से फिसल गया। तभी उसे लगा कि उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया है। उसने नीचे देखा तो एक कंकाल जैसी सफेद हड्डियों वाला हाथ उसकी एड़ी को पकड़े हुए था। वह जोर से चिल्लाया और पत्थर छोड़कर भागने लगा, लेकिन उसकी चीखों से कब्रिस्तान में और भी अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कब्रें खुद ब खुद हिलने लगीं और वहां से काले धुएं जैसी परछाइयां उठने लगीं। राजू किसी तरह भागता हुआ गांव पहुंचा। अगले दिन गांव वालों ने उसे बेसुध हालत में उसके घर में पाया। उसके बाल सफेद हो चुके थे और वह लगातार यही बड़बड़ा रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। कहा जाता है कि इसके बाद राजू ने कभी किसी कब्रिस्तान का नाम तक नहीं लिया, और आज भी उस कब्रिस्तान से रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जो इस बात का सबूत हैं कि वहां कुछ अनहोनी जरूर है। कभी कभी साहस और मूर्खता में फर्क करना जरूरी होता है।